नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मनोज कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। उसी क्रम में आज हम आपके लेकर आए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ के पदों से संबंधित जानकारी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के 600 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस पदों से संबंधित सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, सैलरी, एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम आवेदन करने की अंतिम तिथि, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ये समस्त जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं SBI की वेबसाइट पर। यहाँ आप पेज देख रहे हैं। करंट ओपनिंग पर आपको जाना है। इससे आपके सामने करंट ओपनिंग जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है उनका पेज ओपन हो जाएगा। संबंधित वेबसाइट पर यहाँ जो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है। परिवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती, ऑनलाइन पंजीकरण की और शुल्क पेमेंट करने की जो अंतिम तिथि है 16 जनवरी तक है 2025। केवल भारतीय एलिजिबल नागरिक इन पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट bank.sbi.web.career.current/current ओपनिंग्स पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले सभी उम्मीदवारों को अपने पात्रता मापदंड, ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया, आवेदन शुल्क भुगतान, कॉल लेटर जारी करना, ये सभी आदि के बारे में विज्ञापन में अच्छे से आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। आवेदन और अन्य दस्तावेजों की हार्ड कॉपी कार्यालय को भेजने की आवश्यकता नहीं है। पीओ के पदों से संबंधित जो कॉल लेटर हैं वो आयोग बैंक की वेबसाइट पर जाकर आपको डाउनलोड करने हैं। इसकी सूचना आपको ईमेल के द्वारा दी जाएगी बैंक द्वारा, और आपके फ़ोन के माध्यम से SMS द्वारा दी जाएगी। हार्ड कॉपी आपको कॉल लेटर की आपके घर के पते पर नहीं भेजी जाएगी। ये भी आपको जान लेना है, पीओ के पदों पर जो चयन होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। 3 चरणों में ये चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा का होगा। दूसरा चरण जो होगा, प्रारंभिक परीक्षा को पास करने वाले कैंडिडेटों को दूसरे चरण में बुलाया जाएगा। और तीसरा जो चरण होगा, शॉर्टलिस्ट किए गए मुख्य परीक्षा के बाद ऐसे कैंडिडेटों को साइकोमेट्रिक टेस्ट, समूह अभ्यास और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं टोटल पदों की। तो नियमित यहाँ जो वैकेंसी हैं, SC कैटेगरी में 87 हैं, ST में 43, अन्य पिछड़े वर्ग में है 158, EWS में 58 है, अनरिजर्व्ड की 240 है। टोटल पद हैं ये जो रेगुलर 586। इनमें PWD के लिए भी 24 पद आरक्षित किए गए हैं। बैकलॉग जो भर्तियां हैं ST की 14 हैं। टोटल पदों की संख्या है यहाँ पर रेगुलर और बैकलॉग की मिलाकर 600। प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, ऑनलाइन आवेदन करने की, ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 16 जनवरी तक, 16 जनवरी 2025 तक। इन पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और फीस पेमेंट करा सकते हैं। प्रथम चरण की प्रारंभिक परीक्षा 8 और 15 मार्च 2025 को आयोजित होगी। उसका रिजल्ट अप्रैल 2025 में घोषित होगा। मुख्य परीक्षा के लिए कॉल लेटर जारी किए जाएंगे अप्रैल 2025 के दूसरे सप्ताह में। और दूसरे चरण की जो मुख्य परीक्षा होगी अप्रैल और मई 2025 में होगी। उसका रिजल्ट मई और जून में जारी किया जाएगा। तीसरे चरण के लिए कॉल लेटर जारी किए जाएंगे मई और जून के अंतिम हफ्ता में। और तीसरे चरण का साइकोमेट्रिक टेस्ट मई जून में होगा। और साक्षात्कार, समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन मई जून 2025 में ही आयोजित किया जाएगा। अंतिम परिणाम फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेटों की लिस्ट मई जून 2025 में ही जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही SC, ST, OBC, PWD वर्ग के कैंडिडेट परीक्षा से पूर्व प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग यहाँ ले सकते हैं। पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण के लिए कॉल लेटर जनवरी-फरवरी 2025 में डाउनलोड कर सकते हैं। और पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण का आयोजन फरवरी 2025 में आयोजित किया जाएगा विभिन्न सेंटर्स पर।
जो कि सेंटर्स के द्वारा बैंक के द्वारा बनाए जाएंगे। अन्य मापदंड की यहाँ बात कर लेते हैं। आयु सीमा की गणना 1 अप्रैल 2024 को आधार मानकर कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए। यानी आवेदक का जन्म 2 अप्रैल 1994 के पहले का और 1 अप्रैल 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसमें दोनों ही जो ये डेट हैं वो शामिल होंगी। अधिकतम आयु सीमा में अन्य पिछड़े वर्ग को 3 साल, SC/ST को 5 साल, दिव्यांगजनों को 10 साल तक की छूट यहाँ पर दी जाएगी। और अल्पकालीन कमीशन प्राप्त यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले एक्स सर्विसमैन को 5 साल तक की यहाँ पर छूट दी जाएगी अधिकतम आयु सीमा में। शैक्षिक योग्यता से जो संबंधित सारे डॉक्यूमेंट हैं 31 दिसंबर 2024 तक आवेदक के पास में फिजिकल मोड में उपस्थित होने चाहिए सभी सर्टिफिकेट और मार्कशीट। यहाँ न्यूनतम योग्यता किसी भी विश्वविद्यालय से आवेदक ने ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में पास की होनी चाहिए। पीओ की परीक्षा के लिए चिकित्सा, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट योग्यता वाले कैंडिडेट भी इस परीक्षा के लिए आवेदन के पात्र होंगे। अब बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन की। चयन प्रक्रिया का जो मुख्य अंग है, प्रारंभिक परीक्षा जो होगी यहाँ पर अंग्रेजी भाषा के 40 प्रश्न होंगे, मात्रात्मक भाषा के 30 प्रश्न, तर्क ज्ञान पर 30 प्रश्न, टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में ये परीक्षा 100 अंकों की होगी। 20-20 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा, यानी टोटल समय जो होगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का 1 घंटे का होगा। ऐसे कैंडिडेट जो प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे 10 गुना कैंडिडेटों को मुख्य परीक्षा के लिए भेजा जाएगा। मुख्य परीक्षा जो होगी वो 200 अंकों की होगी और 50 अंकों की यहाँ पर वर्णनात्मक यानी डेस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी होगा जो कि कंप्यूटर पर ली जाएगी। वर्णनात्मक परीक्षा के जो उत्तर हैं कंप्यूटर पर ही कैंडिडेट को टाइप करने होंगे। यहाँ जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी 3 घंटे की होगी, 200 अंकों की होगी और यहाँ पर 170 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें तर्क और कंप्यूटर पर 40 प्रश्न होंगे 60 अंकों के, 50 मिनट का समय मिलेगा। डाटा विश्लेषण और विवेचन पर 30 प्रश्न होंगे 60 अंकों के, 45 मिनट का समय दिया जाएगा। सामान्य जानकारी, अर्थव्यवस्था, बैंकिंग ज्ञान पर 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 अंकों के, 45 मिनट का समय मिलेगा। अंग्रेजी भाषा पर 40 प्रश्न होंगे 20 अंकों के और 20 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 170, टोटल निर्धारित अंक 200 और यहाँ पर जो लिखने वाले वर्णनात्मक पेपर होगा इसके अंतर्गत संचार कौशल, ईमेल, रिपोर्ट, स्थिति विश्लेषण और सारांश लिखने पर 50 प्रश्न अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 3.5 मिनट का समय होगा स्टेज 2 की परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा में आपको ध्यान रखना है, आपको जितने भी इसमें पार्ट दिए गए हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4 इन सभी में और वर्णनात्मक प्रश्न पत्र में जो डेस्क्रिप्टिव पार्ट है उसमें अलग अलग रूप से कैंडिडेट को पास होना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि इन स्टेज 2 को क्वालिफाई कर लेंगे उनको स्टेज 3 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी इंटरव्यू स्टेज पर भेजा जाएगा। स्टेज 3 के लिए कैटेगरी वाइज जो पदों की संख्या है उसके 3 गुने कैंडिडेट को स्टेज 3 के लिए भेजा जाएगा। यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है गलत उत्तर देने पर आप उसके लिए नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। हर एक गलत उत्तर देने पर 1/4 मार्क्स दंड रूप में या नेगेटिव मार्किंग के रूप में काटे जाएंगे। स्टेज 3 की जो परीक्षा होगी इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, समूह अभ्यास होगा और साक्षात्कार यानी ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होगा। ग्रुप डिस्कशन 20 अंकों का और साक्षात्कार 30 अंकों का। केवल यहाँ पर स्टेज 3 जो होगी 50 अंकों की परीक्षा होगी। अंतिम चयन जो होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएगी स्टेज 2 स्टेज 3 के आधार पर तैयार की जाएगी, जबकि प्राइमरी या प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम होगा उसके मार्क को फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के लिए अधिकतम मार्क्स जो होंगे मुख्य परीक्षा के 250 और समूह अभ्यास और साक्षात्कार के 50, इसमें से 250 में से सामान्यकृत अंक होंगे। इसके लिए 75 अंकों का अधिभार दिया जाएगा और साक्षात्कार के पार्ट में से 25 अंकों का
अधिभार दिया जाएगा, जिसके आधार पर 100 अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसका प्रकाशन बैंक की वेबसाइट पर किया जाएगा। यहाँ जो वेतनमान होंगे, परिलिपियाँ होंगी वेतनमान से संबंधित, प्रोबेशनरी ऑफिसर स्केल 1 के अकॉर्डिंग कम से कम 48,480 और अधिकतम 85,920 रुपये होंगे। मूल वेतन 48,480 रुपये होगा। इसके अतिरिक्त जो अन्य अलाउंसेज हैं, जैसे महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रीतिकर भत्ता, भविष्य निधि, अंशदान फंड, पेंशन, एनपीएस, एलएफसी, चिकित्सा सुविधा, लीज रेंट सुविधा, ये सभी सुविधाएं आवेदकों को या कैंडिडेट को दी जाएंगी। जो टोटल सीटीसी होगा, यानी हर साल जो वेतन दिया जाएगा, मुंबई जैसे शहर को आधार मानकर 18,67,000 रुपये हर साल प्रोबेशनरी ऑफिसर को वेतन के रूप में दिए जाएंगे। प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ज्वाइन करते समय सभी कैंडिडेटों से 2 लाख रुपए तक का यहाँ पर एक बॉन्ड भराना होगा। अगर उसमें लिखा होगा कि 3 वर्ष तक आप बैंक को नहीं छोड़ सकते हैं। अगर 3 वर्ष से पहले कोई भी कैंडिडेट बैंक को छोड़ता है तो जो 2 लाख का बॉन्ड है वो बैंक को आपको वापस करना होगा। प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर जो परिवीक्षाधीन काल होगा, यानी प्रोबेशन पीरियड होगा, वो 2 साल का होगा। बैंक पीओ के पदों पर जो आवेदन शुल्क है वो ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा और आवेदन से संबंधित फीस भी ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट करनी है। अनरिजर्व ओबीसी डब्ल्यूएस को 750 रुपये, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट को और सभी वर्गों की महिलाओं को कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस एक बार पेमेंट करने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। दोस्तों, प्रोबेशनरी पदों से संबंधित जो रिटन एग्जामिनेशन होना है, उसके लिए एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण का विकल्प आप एप्लीकेशन फॉर्म में दे सकते हैं। यहाँ जो पीओ के पदों पर परीक्षा में बैठने के अधिकतम चांस हैं, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस को 4 चांस दिए गए हैं। इसी तरह अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, अन्य पिछड़े वर्ग पीडब्ल्यूडी को 7 चांस मिलेंगे और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और सामान्य एससी एसटी को कोई प्रतिबंध नहीं है, वो मल्टीपल टाइम इस परीक्षा में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। तो अब बात करते हैं आवेदन कैसे करने हैं। आवेदन करने के लिए 16 जनवरी 2025 तक केवल ऑनलाइन मोड में आप आवेदन कर सकते हैं बैंक की वेबसाइट पर जाकर। तो सबसे पहले आपको करंट ओपनिंग पर जाना है और संबंधित प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट का हिंदी इंग्लिश में लिंक दिखाई देगा। कोरिजेंडम, वेरियस सर्टिफिकेट्स फॉर्मेट्स, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ महत्वपूर्ण डेट्स आपको मिलेंगी। क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। 6 स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। पहले स्टेप में आपको बेसिक जानकारी देनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे देना है, पासवर्ड बना लेना है, सिक्योरिटी कैप्चा को डालकर सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दूसरे स्टेप में फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना है। तीसरे स्टेप में डिटेल को चेक कर लेना है, प्रीव्यू देख लेना है और 5वें स्टेप में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना है। लास्ट के 6th स्टेप में आपको फ़ीस पेमेंट कर देनी है। तो इस तरह से दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत प्रोबेशनरी ऑफिसर के 600 पदों के लिए केवल आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखना है, आवेदन करने के कम ही दिन बचे हैं। 16 जनवरी 2025 तक ही इन एप्लीकेशन फॉर्म को आप ऑनलाइन मोड में भर सकते हैं। तो अंतिम तिथि का इंतजार बिना किए हुए आज ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड में ज़रूर सबमिट करा दें। तो वीडियो को दोस्तों आज लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।